मतलब फ्रेम कितना अच्छा आ रहा है। तो देखो भाई उस टाइम का गीजर लगा हुआ है यहाँ की मुगलिया सेना में सेनापति के। तो भाई मैं आ चुका हूँ राजस्थान की शान अम्बेर फोर्ट के जस्ट इस कछवार राजपूतों की भूमि जयपुर अम्बेर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका साथी अरुण और अभी मैं खड़ा हूँ ठीक अम्बेर फोर्ट के सामने, जो कि जयपुर सिटी से लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर है। अम्बेर फोर्ट मेरे सामने है। आज हम खंगोलने वाले हैं इसका इतिहास और बात करने वाले हैं ऐतिहासिक पन्नों पे, उन पन्नों पे जिनके बारे में शायद हमें इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। ये इसके यहाँ बोला जाता है जो राजा मान सिंह प्रथम थे, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने इस किले की शुरुआत करी थी, इसकी नींव डाली थी 1589 ईस्वी में। उसके बाद जो एंसेस्टर्स आए कछवाहा डायनेस्टी के, उन्होंने इसको आगे चल के पूरा किया। तो इन सारे टॉपिकों पे आज होने वाली है बात। अभी चलते हैं अंदर अम्बेर फोर्ट के अंदर, देखते हैं किले के अंदर के छुपे हुए रहस्य। राजस्थान की धड़कन में बसा अम्बेर फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि कछवाहा राजपूत के इतिहास की वो कहानी है जो आज भी हर पत्थर में जिंदा है। पंद्रह सौ 89 ईस्वी में राजस्थान के जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर बसा हुआ ये शहर, जिसको अम्बेर के नाम से जाना जाता है, मैं अभी यहाँ पर पहुँच गया हूँ। चलो पार्क करता हूँ बाइक, फिर बात करता हूँ आप लोगों से। तो भाई अम्बेर फोर्ट की ये वाली एंट्री है, वो उधर से एंट्री है। अगर आप पैदल जाते हो 15 मिनट के अंदर आप अम्बेर फोर्ट तक पहुंच सकते हो। ये देखो, ये पूरा जो किला है इसको बोलते हैं अम्बेर फोर्ट। और इस साइड से ना जीप वगैरह से भी आप जा सकते हो, या हाथी की भी सुविधा है इधर, वो हम देखेंगे अगर रास्ते में दिखा। टिकट लगती है कुछ इसकी बाइक वगैरह की। अगर आप बाइक से जाते हो, ये खड़ी मेरी धन्नो, इस बाइक से मेरे को लेकर जाना है। ये मेरी स्कूटी खड़ी हुई है, अब हम इसको लेकर जाएंगे ऊपर चढ़ाकर। स्कूटी की 20 रुपये फ़ीस है ऐसा बोला, देखते हैं चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती है। बाकी इस ऐसा कुछ हिसाब किताब है, आप देख सकते हो अम्बेर फोर्ट का। अभी अंदर जब चलेंगे ना तब इसकी हिस्ट्री की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। भाई ऊपर आ तो गया हूँ स्कूटी लेके, लेकिन यहाँ पे ना रोड बहुत सकरी हुई है, देख रहे हो। ये जीप वालों ने ट्रैफिक लगा रखा है पूरा। देखते हैं क्या रहता है, फिर कितनी देर में पहुँच पाता हूँ। लगभग 10 मिनट हो गए मुझे खड़े हुए यहाँ पे। चलो निकल गए, चलो चलते हैं ऊपर। एकदम सलान चढ़ाई है, आप देख सकते हो, बट कोई नहीं, स्कूटी से दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो आराम से। तो भाई नीचे ना 20 रुपये पार्किंग का चार्ज है और वो देकर आप ऊपर चढ़ सकते हो, लेकिन कैश लेकर आए। मेरे पास कैश नहीं था, बड़ी मुश्किल से 10-10 के 2 सिक्के निकले। भीड़ देख लो, ट्रैफिक काफ़ी है। संडे वाले दिन अवॉइड करें मैं कहूँगा। तो ऊपर अभी चढ़ रहे हैं अम्बेर फोर्ट पे। नीचे इस तरीके से बिल्कुल स्लांट चढ़ाई है, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें और आगे वाली गाड़ी से थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि कभी कभी हैंड ब्रेक लगाना भूल जाता है सामने वाला, तो दिक्कत हो जाती है भाई। बाकी पहुंच रहे हैं आगे, देखते हैं पहुंचते हैं यहाँ से कितनी दूर बचा है वो भी देख लेंगे, फिर आप लोगों को अंदर जाके बात करता हूँ मैं। बाकी एक चीज़ और है यार, 200 रुपये पर पर्सन यहाँ पे गाइड का सीन है। अगर आप चाहो तो गाइड भी ले सकते हो, 200 रुपये मांग रहा था। जीप से जो लोग जाते हैं उसका किराया मैं अभी किसी जीप वाले से पूछ के आपको बता दूंगा कि क्या पड़ता है। चढ़ाई पर यहाँ तक हमारी चढ़ाई स्कूटी हमने चढ़ा दी है। यहाँ तक की चढ़ाई आप कवर कर सकते हो इससे, और 200 रुपये पर पर्सन का टिकट है भाई यहाँ पे। और बाहर ही राजस्थानी को सामान बिक रहा है, पकड़ी लेना है आपको। और ये भाई यहाँ पे बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे थे, अभी बंद कर दिया इन्होंने, चिकारा सा। यहाँ तक जीप भी आती है, और गाइड चाहो तो आप गाइड भी ले सकते हो। 200 रुपीज़ पर पर्सन गाइड का फेयर रहेगा। तो चलो चलते हैं ऊपर देखते हैं टिकट का क्या हिसाब किताब है। टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। भाई यहाँ पे ना घुसते ही आपको ये गेट पे बहुत सारे लोग म्यूज़िक अपना राजस्थान की कला को प्रेजेंट करते हुए दिख जाएंगे। बहुत अच्छा लगा भाई। चलो चलते हैं अंदर। जैसे ही आप द्वार पे प्रवेश करते हैं, कुछ इस तरीके का गेट है, और यहाँ पे जो लकड़ी लगी हुई है साखू की लकड़ी है, और इस पर लोहे के जो अमूमन लगे होते थे, इसका मतलब यही होता था कि हाथी वगैरह से अगर अटैक करे बाहर से तोड़ने के लिए, तो हाथी को ये चुभ जाए और गेट ना टूट सके। साखू की लकड़ी से बना हुआ है। चलो चलते हैं अंदर। ये कुछ इस तरीके का ग्राउंड है। तो भाई मेरे पीछे का जो दरवाज़ा देख रहे हो, इसको बोलते हैं चांद दरवाज़ा। यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, एक चांद दरवाज़ा, एक सूर्य दरवाज़ा। चांद दरवाज़ा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि चंद्रमा इधर से दिखता था। सूर्य दरवाज़ा सामने का है, जहाँ से सूर्योदय होता था।
तो ये आम जन के लिए था और वो राजाओं के लिए था। तो इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है। जो रॉयल फैमिली के लोग थे वो उस साइड से आते थे, जो नॉर्मल लोग थे वो इस साइड से आते थे, गेट से प्रवेश करते थे, इसलिए इसको चंद्र दरवाज़ा कहा जाता है। और उस साइड वाले दरवाजे को कहा जाता है सूर्य दरवाज़ा। तो चलते हैं दूसरे गेट की तरफ, देख के आते हैं। जो सामने वाला गेट है ये भी आप लोगों को पास से दिखा देता हूँ। बाकी ये पूरा कुछ ऐसा ग्राउंड है और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि उसे क्या बोलते हैं, सामने ही आपको मिल जाएगा टिकट घर। और यहाँ परेड वगैरह हुआ करती थी, लोगों का जमावड़ा भी यहीं पे लगता था। चलो मैं थोड़ी सी और स्टडी करता हूँ इसकी और फिर आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सूरज पोल, तो ये है सूरज पोल। और यहाँ पे देखो ये तोप रखी हुई है, ये देखो सूरज पोल है। इसको, इस वाले गेट को सूरज पोल कहा जाता था क्योंकि ये सारे राजपूत राजा सूर्यवंशी थे, तो अपना प्रवेश इधर से ही करते थे। बाकी इधर एक पोल तोप रखी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आप पैदल आते हैं तो आपको इधर से ही आना पड़ेगा, लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है ऊपर तक चढ़ने में। देखो ये है सूरज पोल, कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हो। तो भाई चलो अंदर चलते हैं, टिकट विकेट लेते हैं, थोड़ा अंदर का माहौल देखते हैं। तो भाई टिकट जो है, टिकट ऑनलाइन ले लिए, ये देखो ये टिकट है। अब इधर से आप स्लैंट से ऐसे चढ़ सकते हो, उधर से आप सीढ़ियों से चढ़ सकते हो, तो दोनों ही रास्ते हैं। पहले पड़ेगा आपको टेम्पल ऑफ गॉडेस शिला, शिला माता का मंदिर आपको सामने ही देखने को मिलेगा। तो भाई दर्शन तो नहीं हो पाया अभी क्योंकि मंदिर अभी क्लोज है। चलो ऊपर चलते हैं। अगर मैं सीढ़ियों की अपेक्षा कंपेयर करूँ तो इधर से चढ़ना थोड़ा सा आसान है, बाकी सीढ़ियाँ भी हैं। देख लो भाई, इधर से सीढ़ियों से आप चढ़ के अंदर प्रवेश कर सकते हो। तो चलो गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। तो भाई मेरी एंट्री हो चुकी है, टिकट स्कैन करवा के एंट्री हो गई। अभी जिस जगह पे एंट्री हुई है, इसका ना स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक राजस्थानी और मुगलिया स्ट्रक्चर का मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि जो इसके नींव धरने वाले थे मान सिंह जी, मिर्जा मान सिंह की उपाधि थी उनको, वो अकबर की मुगलिया सेना में सेनापति के रूप में उसे क्या बोलते हैं, अपॉइंटेड थे। तो ये जो है इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम जैसे कि हर एक उसमें मुग़ल फोर्ट में तो आपको देखने को मिलेगा ही। दीवाने आम का मतलब होता था जहाँ आम लोगों की सभाएं लगती थी, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक सुरंग भी है जो बोलते हैं कि नाहरगढ़ और जयसिंह फोर्ट जो है उससे डायरेक्ट कनेक्ट होती है, वो भी हम देखने वाले हैं। बाकी आप देखो सामने दीवार दिख रही है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी लग रही है वो सामने, वो बिल्कुल कितनी बढ़िया लग रही है। वो देख रहे हो किलाबंदी किस तरीके से करी गई थी। इस साइड भी देखो दीवार, इस साइड भी देखो दीवार। तो ये नाहरगढ़ फोर्ट है, तो ये जुड़े हुए हैं, मतलब ये उसके पीछे की दीवार है एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ऐसे पूरा एरिया है भाई, आप देख सकते हो। ये दीवाने आम का एरिया है। तो चलो, अगर दीवाने आम है तो इट मीन्स यहाँ पे दीवाने खास भी होगा। चलो कहीं और चलते हैं, देखते हैं और बातें करते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। एक चीज़ और देखो, हालांकि थे वो मुग़ल उसमें, लेकिन पूरा अपना हिंदू धर्म को फॉलो किया है इन्होंने। सम्मत 1689, देखो सम्मत के उससे लिखा गया, ईस्वी नहीं लिखा गया यहाँ पे। ये चीज़ देखो, ये चीज़ बहुत अच्छी है, समझ गए। तो भाई चलो अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको इसकी नक्काशी। दीवाने आम के अंदर ना एक पेंटिंग्स रख रखी हैं लोगों ने, कितनी अच्छी लग रही है भाई, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग रखी हुई हैं और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। तो ये है अपना दीवाने आम। भाई इस साइड से ना अच्छी खासी वो आ रही है, एक दिखाता हूँ आपको, व्यू आ रहा है नीचे से, क्योंकि नीचे जो लेक है ना, ओ भाई क्या व्यू है भाई। ये देखो, ये गार्डन है भाई, बहुत सही लोकेशन है भाई, क्या व्यू आ रहा है इधर से। भाई ये जो गार्डन है ना, यहाँ पे भीड़ हालांकि बहुत है, बहुत देर में नंबर आया, लेकिन ये देखने में ना अलग ही लुक दे रहा है। और इस साइड देखो नारियल फोर्ट की जो दीवार है, पूरा ऐसा व्यू आता होगा। अभी व्यू कितना खूबसूरत है। चलो चलते हैं दूसरी जगह पे अभी। अब ना ये सामने आपको दिखेगा हम्माम, टर्किश हम्माम। बेसिकली तुर्क लोग हम्माम बोलते थे स्नानागार को, जहाँ पे नहाया जाता था। तो ये उनका ही कुछ है, इधर भी हम्माम का ही सीन है क्या। ये देखो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, देखते हैं अंदर चल के देख। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, यहाँ राजा अपनी रानियों के साथ नहाता था, ठीक है। नहाने वहाने की सुविधाएं हैं इधर पूरा। और उस साइड पे ना वो गर्म पानी की भी सुविधा थी, अभी वो दिखाता हूँ कैसे गर्म पानी आता था। बाकी मैं आपको ये दिखा दूँ अंदर से, ये देखो किस तरीके से ये सारा इसका नहाने वहाने का हिसाब किताब है। देखो ये पूरा ना नहाने का हिसाब किताब है, गोसल खाना है पूरा। ये उस ज़माने का टॉयलेट हुआ करता था, देखो टॉयलेट है, ये इधर तो बंद है भाई, ये उस टाइप का टॉयलेट हुआ करता था। इस हम्माम की जो खासियत थी, यहाँ पे गर्म पानी के लिए यहाँ पे नीचे से जलाया जाता था, ठीक है, और स्टीम होके गर्म पानी मिलता था। देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ से इस तरीके से गर्म पानी जाता था।
तो देखो भाई उस टाइम का गीजर लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब उस टाइम पे भी गीजर की सुविधा मिली थी। चलो अब अंदर चलते हैं, दूसरे पोर्शन में देखते हैं चल के। तो भाई ये यहाँ पे ना, ये जो आप नक्काशी देख पा रहे हो, ये दरबार है गणेश पोल का। गणेश पोल मतलब गणेश गेट इसको बोलते हैं। और यहीं पे ऊपर ना ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ ऐसे जो ये देख रहे हो, दरवाजे देख रहे हो, इसको सुहाग मंदिर बोला जाता है। यहाँ पे अगर दीवाने आम में कोई महफिल होती थी, कुछ लगता था या कोई फैसले सुनाए जाते थे राजा के द्वारा, तो महिलाएं यहाँ से झांक के देखा करती थी। तो इस हिसाब से कुछ बनाया गया है, देख सकते हो आप। और ये बनाया गया था मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा। मिर्ज़ा की उपाधि थी, राजा जयसिंह नाम था उनका। इन लोगों ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए ज़्यादातर इनकी चीज़ें जो हैं मुग़ल और राजपूत किंगडम का मिक्सचर देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर राणा प्रताप के एरिया को देखो तो पूर्ण स्वाधीन थे वो, उन्होंने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करी थी, घास की रोटियां खाई थी। और इसलिए राणा प्रताप का जो था वो पूरा आपको हिंदू स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ आपको मिक्सचर देखने को मिल सकता है, इसलिए क्योंकि ये इस तरीके की पर्दा प्रथा राजपूत घराने की नहीं थी, ये मुग़ल घराने की थी। क्योंकि राजपूत घराने में क्या होता था, अक्सर महिलाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट करती थी, किसी भी डिबेट का हिस्सा रहती थी और बराबर का सम्मान का हकदार होती थी। आप किसी भी राजपूत राजा का इतिहास उठा के देख लीजिए, उसमें महिलाओं को बराबर सम्मान का दर्जा दिया गया है। हालांकि मुस्लिम राजाओं में ऐसा नहीं होता था। तो अब आ गए हैं हम दीवाने खास में, जहाँ पे मंत्री लोगों की बैठक हुआ करती थी। ये देखिए दीवाने खास, ये भी मैंने बताया, ये भी मुग़ल स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड है। सामने फाउंटेन लगा हुआ है और ये जो जगह है इसको बोलते हैं दीवाने खास। चलो अंदर से एक झलक दिखाता हूँ आपको। दीवाने खास के अंदर की नक्काशी देखो भाई, ये काफ़ी अच्छी है, शीशा वगैरह लगा हुआ है, ये देख रहे हो, बहुत बहुत बड़ी कलाकारी है भाई, काबिल तारीफ। चलो चलते हैं दूसरी साइड देखते हैं। तो इधर से एंट्री होगी मानसिंह पैलेस की, एग्जिट होके आप पहुंचेंगे मानसिंह पैलेस में। चलो देखते हैं मानसिंह पैलेस का क्या हिसाब किताब है भाई। तो किले का जो ये पोर्शन है इसको मानसिंह पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये फाउंटेन के उस साइड जो है दीवाने खास है, देख रहे हो, बढ़िया यार, मतलब फ्रेम कितना अच्छा आ रहा है गोप्रो में। और ये गेट है इधर से, और ये अपना है मानसिंह पैलेस। मानसिंह महल में ना एक चीज़ देखो, इस पर कारीगरी कितनी बारीक करी गई है, देख रहे हो भाई, बहुत बारीक कारीगरी है। कैमरा पास ले जाके देखो, मतलब काफ़ी बारीक कारीगरी करी गई है, ये बहुत अच्छा है। और ये पानी उधर से आ रहा है कहीं से, देखो कितना ज़्यादा बारीक कारीगरी है। ये है मानसिंह महल। एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पे कछवाड़ डायनेस्टी से पहले मीना डायनेस्टी हुआ करती थी। सुसावद करके एक राजा थे, उनका राज था यहाँ पे। फिर कछवाड़ राजपूतों ने बाद में अमेर पे कब्जा किया और अपनी विरासत को एक नई ही चोटी तक लेकर गए, क्योंकि मुग़ल सल्तनत से इनके रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे। तो इस वजह से इनको कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं था। राजा मानसिंह स्वयं मुग़ल सल्तनत में वो थे, सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से इनका सामना हुआ था, डर के भाग गए थे। छोड़ो, वो पुरानी बातें, हालांकि हकीकत यही है। तो ये कुछ इस तरीके से मानसिंह महल साइड से दिखता है। ये जो सामने का पोर्शन देख रहे हो, इसको बोलते थे जनानी ड्योढ़ी का मतलब होता था जगह। यहाँ पे महिलाएं जो होती थी, राजमाताएं होती थी, वो इस जगह पे रहा करती थी। सारा ना लेडीज़ अपार्टमेंट में भी आता है। देखो यहाँ पे सारी राजमाताएं रहा करती थी। कुछ इस तरीके से हिसाब किताब है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो राजघराना है तो भाई तुलसी की जगह तो होनी चाहिए। ये देखो तुलसी का स्थान था, ठीक है, तुलसी लगाने के लिए बढ़िया प्रॉपर स्थान बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है भाई। तो भाई एक सुरंग है, ये सीधे जयगढ़ फोर्ट में निकलती है। देखो ये 7-8 किलोमीटर की है। ये देखो, ये सीधा इधर से जयगढ़ फोर्ट में आप जा सकते हो यहाँ से। तो इसके बारे में लिखा हुआ है। देखो ये टनल बनी हुई थी उस टाइम पर। ये आप देख सकते हो उस टाइम की ना कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, इनमें उस टाइम पर खाना बनता था भाई। कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं भाई ये। देखो कितनी बड़ी बड़ी है। तो भाई ये थी आमेर किले की दास्तान भाई, राजा मानसिंह वन। और इसमें एक जगह वो भी है, वो भी बंद था उस साइड पे, जहाँ पे जो हरका बाई थी वो रहा करती थी। उनका जन्म हुआ था। हरका बाई बेसिकली जिनको जोधा बाई दिखाया गया, उनका नाम हरका बाई था।
तो जोधाबाई नहीं था उनका नाम, लेकिन मूवी की वजह से जोधाबाई फेमस हो गई, तो वो भी यहीं रहा करती थी। तो ये है आमेर किले की दास्तान। बाकी यहाँ भाई गाना ये जो राजस्थानी म्यूज़िक है ना, ये बहुत अच्छा बजाते रहते हैं लोग। पीछे आवाज़ आ रही होगी आपको। तो चलते हैं अब यहाँ से दूसरी डेस्टिनेशन पे। दूसरा क्या किला होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलते हैं यहाँ से, आप लोगों को अलविदा कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।